दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल सिचुएशन को इतनी आसानी से हैंडल कर लेते हैं जैसे उनके पास कोई जादुई पावर हो? आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो आपके ब्रेन को एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बना देगी। ट्रेन योर ब्रेन टू आउटस्मार्ट एनी सिचुएशन। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि आपके थिंकिंग पैटर्न्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का ब्लूप्रिंट है। अरे हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। ये एक म्यूजिशियन की तरह है जो पहले स्केल्स सीखता है, फिर सिम्फनीज बजाता है। हमारा ब्रेन भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। पहले बेसिक प्रिंसिपल्स, फिर एडवांस टेक्निक्स और फाइनली मास्टरी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुक इतनी स्पेशल क्यों है। देखिए, हमारा ब्रेन बेसिकली एक एनर्जी सेविंग मशीन है। ये हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% यूज करता है, जबकि ये हमारे वेट का सिर्फ 2% है। अब सोचिए कितना एफिशिएंट होना चाहता है। इसीलिए ये शॉर्टकट्स और ऑटोमेटिक पैटर्न्स बनाता रहता है। ये सर्वाइवल के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल नहीं। यहां एक फनी एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो कई बार आप डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और सोचते हैं, अरे यार, मैंने तो पूरा रूट ही ऑटोमेटिक कर दिया। ये एग्जैक्टली वही ऑटो पायलट मोड है। डेली रूटीन के लिए तो ये अमेजिंग है, लेकिन जब लाइफ आपको कर्व बॉल थ्रो करती है तब ये सेम ऑटो पायलट आपको ट्रबल में डाल सकता है। यहीं पर स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ब्रेन के इन ऑटोमेटिक पैटर्न्स को ओवरराइड कर सकते हैं। ये सिर्फ स्मार्ट बनने के बारे में नहीं है, ये शार्पर, मोर स्ट्रेटेजिक और मोर इफेक्टिव बनने के बारे में है। ये एक मेंटल ओवरराइड स्विच इंस्टॉल करने जैसा है, जो आपको पॉज बटन देता है जब इंस्टिंक्ट आपको फास्ट एक्शन के लिए पुश करे। बुक की फाउंडेशन 4 एसेंशियल पिलर्स पर टिकी है। पहला है सिस्टम्स थिंकिंग। ये समझना कि कुछ भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ कनेक्टेड है। जब आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो सिर्फ इमीडिएट इशू नहीं देखते, बल्कि पूरे वेब ऑफ कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपकी कंपनी में सेल्स अचानक ड्रॉप हो गई। रिएक्टिव मैनेजर सिर्फ सेल्स टीम को ब्लेम करेगा, मार्केटिंग बजट बढ़ाएगा या पैनिक मोड में चला जाएगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर पूरा सिस्टम देखेगा, मार्केट कंडीशंस, कंपेटिटर मूव्स, कस्टमर बिहेवियर चेंजेस, इंटरनल प्रोसेसेस, टीम मोराल, प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज। वो पूछेगा कि ये ड्रॉप किसी बिगर पैटर्न का पार्ट तो नहीं, क्या कोई अंडरलाइंग ट्रेंड है जो हमें दिख नहीं रहा। दूसरा पिलर है टेम्पोरल थिंकिंग, यानी टाइम के डिफरेंट डायमेंशंस में सोचना। आज का डिसीजन कल कैसे अफेक्ट करेगा ये समझना। ये सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि टाइम होराइजन्स को स्ट्रेच करना है। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से लॉन्ग टर्म विजडम में शिफ्ट करना। ये मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे चैलेंजिंग स्किल्स में से एक है, क्योंकि हर चीज इंस्टेंट चाहिए। टेम्पोरल थिंकिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। जब सब लोग क्विक प्रॉफिट्स के पीछे भागले होते हैं, वो डेकेड्स अहेड सोचते हैं। उनका फेमस कोट है, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। यही है टेम्पोरल थिंकिंग की पावर। तीसरा है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना। लाइफ में कुछ भी 100% सर्टेन नहीं है। वेदर फोरकास्ट भी प्रोबेबिलिटी में होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर ये समझते हैं कि डिसीजंस प्रोबेबिलिटी के बेस पर लेने पड़ते हैं, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के बेस पर नहीं। और चौथा है लेवरेज थिंकिंग। मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम इंपैक्ट कैसे क्रिएट करें। ये एफिशिएंसी से कहीं ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। ये उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जहां स्मॉल चेंजेस बिग ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं।
आर्किमिडीज ने कहा था, गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड आई शैल मूव द वर्ल्ड। यही है लेवरेज थिंकिंग का एसेंस। अब बात करते हैं मेंटल ऑटो पायलट से कैसे बाहर निकलें। हमारा ब्रेन कंजर्वेशन मोड में काम करता है। ये हर चीज के लिए शॉर्टकट्स बनाता रहता है। मॉर्निंग रूटीन से लेकर डिसीजन मेकिंग तक सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन ये अप्रोच कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए डेंजरस हो सकती है। बुक में एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कैप्टन सली का, जिन्होंने हडसन रिवर में प्लेन को सेफली लैंड किया था। उस मोमेंट में उनके पास सिर्फ 208 सेकंड्स थे। नॉर्मल ऑटो पायलट मोड में कोई भी पैनिक हो जाता, लेकिन उन्होंने सेकंड्स में इम्पॉसिबल सिचुएशन को प्रोसेस किया। पैनिक नहीं किया, बल्कि लिमिटेड ऑप्शंस को सिस्टमैटिकली एनालाइज किया। एयरपोर्ट वापस जाना? नहीं, एल्टीट्यूड कम है। नियर बाय एयरपोर्ट? नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा है। रिवर लैंडिंग रिस्की लेकिन पॉसिबल है। ये है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। यहाँ कॉग्निटिव कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक मेंटल ओवरराइड स्विच की तरह है। जब इंस्टिंक्ट आपको फास्ट एक्शन के लिए पुश करे तो पॉज करना, जब इमोशन आपको रिएक्ट करने के लिए अर्ज करे तो एनालाइज करना। ये फ्रीडम नहीं है ऑटोमेटिक एक्शन से, बल्कि अवेयरनेस से आती है। कॉग्निटिव कंट्रोल डेवलप करने के लिए बुक में कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन एक पावरफुल मेथड है। आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करके डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस करना। मिलिट्री यूनिट्स और एलीट एथलीट्स ये टेक्निक यूज करते हैं। प्रेजेंटेशंस देने में नर्वस होते हैं, एक्सरसाइज करते समय प्रैक्टिस करिए। टाइम प्रेशर में डिसीजंस लेना है, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करिए। बुक का तीसरा मेजर सेक्शन कॉग्निटिव बायसेस के बारे में है। हमारा ब्रेन रिमार्केबल है लेकिन डेंजरस भी। ये पैटर्न्स देखता है जहां कोई पैटर्न्स है ही नहीं, कनेक्शंस बनाता है जो एग्जिस्ट नहीं करते। ये सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल था। रसलिंग बुशेस में टाइगर हो सकता है, बेटर सेफ देन सॉरी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये हमें मिसलीड कर सकता है। कन्फर्मेशन बायस एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हम वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इसे और भी वर्स बना देते हैं। आप कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेटिव न्यूज़, लिबरल हैं तो लिबरल न्यूज़, एको चेंबर बन जाता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर डेलिबरेटली ऑपोजिट व्यू पॉइंट सीक करता है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक भी बहुत कॉमन है। हम रीसेंट या मेमोरेबल इवेंट्स को ज्यादा प्रोबेबल मानते हैं। प्लेन क्रैश का न्यूज़ देखकर लगता है फ्लाइंग डेंजरस है, जबकि स्टेटिस्टिकली ड्राइविंग ज्यादा रिस्की है। मीडिया कवरेज हमारी प्रोबेबिलिटी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देती है। एंकरिंग बायस भी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो एंकर बन जाता है। सैलरी नेगोशिएशन में ये बहुत कॉमन है। एम्प्लॉयर पहले लो फिगर बोले तो वही एंकर बन जाता है। स्मार्ट नेगोशिएटर्स अपना एंकर पहले सेट करते हैं। बुक इन सभी बायसेस को आइडेंटिफाई करने और काउंटर करने के प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है। आउटसाइड व्यू मेथड एक पावरफुल टेक्निक है। जब आप किसी प्रॉब्लम के अंदर होते हैं तो लगता है आपकी सिचुएशन टोटली यूनिक है, लेकिन आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखें तो पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं। मेंटल मॉडल्स का सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। चार्ली मंगर का फेमस कोट है, "You've got to have models in your head and you've got to array your experience on this lattice work of models." डिफरेंट डिसिप्लिन से मॉडल्स कलेक्ट करना और उन्हें अप्रोप्रिएटली अप्लाई करना एक पावरफुल स्किल है। फिजिक्स से इनर्शिया मॉडल, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस में ये कस्टमर हैबिट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मार्केट ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करता है। बायोलॉजी से इकोसिस्टम मॉडल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इकोनॉमिक्स से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल, एवरी चॉइस हैज हिडन कॉस्ट्स। मंगर की अप्रोच है कि आपके पास मेंटल मॉडल्स का पूरा टूल किट होना चाहिए। इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सभी फील्ड से मॉडल्स कलेक्ट करिए। फिर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट मॉडल चूज करिए। ये मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग की पावर है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है। इंस्टेड ऑफ एनालॉजीज या पास्ट एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करने के, आप फंडामेंटल ट्रुथ्स से स्टार्ट करते हैं। इलॉन मस्क इस अप्रोच का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब सभी कह रहे थे कि रॉकेट्स एक्सपेंसिव हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा, मटेरियल्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। स्टील, एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर, फ्यूल सब मिलाकर रॉकेट की कॉस्ट सिर्फ 2% है सेलिंग प्राइस की। 98% कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और प्रॉफिट में है। रिजल्ट, स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का प्रोसेस सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आइडेंटिफाई करिए कि आप क्या नो करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं। अजम्पशंस को ब्रेक डाउन करिए फंडामेंटल ट्रुथ्स में, फिर ग्राउंड अप से रीबिल्ड करिए। ये अप्रोच कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है और ब्रेक थ्रू इनोवेशंस इनेबल करती है। डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर का चैप्टर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है। हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में हमारा ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करता है। एड्रेनलिन रश में लॉजिकल थिंकिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, टनल विजन हो जाती है, टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाती है।
बुक प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है, जैसे ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। ये मिलिट्री से आया है, लेकिन बिजनेस और पर्सनल लाइफ में इक्वली इफेक्टिव है। फाइटर पायलट्स सेकंड्स में लाइफ डेथ डिसीजंस लेते हैं। वे सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। ऑब्जर्व, क्या हो रहा है। ओरिएंट, कॉन्टेक्स्ट क्या है। डिसाइड, क्या करना है। एक्ट, एग्जीक्यूट करना। ऊडा लूप की ब्यूटी ये है कि ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देता है। पैनिक में हम डायरेक्टली एक्शन पर जंप करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक अप्रोच से बेटर डिसीजंस होते हैं इवन अंडर प्रेशर। प्रैक्टिस से ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। पैटर्न रिकॉग्निशन एक फैसिनेटिंग टॉपिक है। एक्सपर्ट्स और नॉविसेस के बीच में मेन डिफरेंस यही है। चेस मास्टर्स थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंस्टेंटली। मेडिकल डॉक्टर्स सिम्टम्स के पैटर्न्स देखकर डायग्नोसिस करते हैं। बिजनेस लीडर्स मार्केट पैटर्न्स स्पॉट करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन डेवलप करने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस जरूरी है। रैंडम प्रैक्टिस नहीं, फोकस्ड प्रैक्टिस। चेस प्लेयर्स स्पेसिफिक पोजीशन स्टडी करते हैं। म्यूजिशियंस स्पेसिफिक स्केल्स प्रैक्टिस करते हैं। एथलीट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स रिपीट करते हैं। ये कॉन्शियस एफर्ट है पैटर्न लाइब्रेरी बिल्ड करने की। बुक में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटीज को एनहांस करती है। डेली सिचुएशंस में पैटर्न्स लुक करना, न्यूज़ इवेंट्स में अंडरलाइंग ट्रेंड स्पॉट करना, पीपल की बिहेवियर पैटर्न्स ऑब्जर्व करना, ये स्किल ग्रेजुअली डेवलप होती है। प्रॉब्लम डीकॉम्पोजिशन टेक्निक्स का सेक्शन बहुत प्रैक्टिकल है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस में ब्रेक करना। ये अप्रोच ओवरवेलमिंग सिचुएशंस को हैंडल करने में इनक्रेडिबली हेल्पफुल है। एलिफेंट को कैसे खाते हैं? 1 बाइट एट अ टाइम। यही है डीकॉम्पोजिशन की फिलॉसफी। बुक में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली अप्रोच करें। पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना, फिर मेजर कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना, हर कंपोनेंट को फर्दर ब्रेक डाउन करना, डिपेंडेंसीज और रिलेशनशिप्स मैप करना, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना, फिर सिस्टमैटिकली सॉल्व करना। ये अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉमन है। लार्ज प्रोजेक्ट्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, हर मॉड्यूल को फंक्शंस में ब्रेक करते हैं, हर फंक्शन को स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। ये मेथोडोलॉजी किसी भी कॉम्प्लेक्स चैलेंज के लिए एप्लीकेबल है। इमोशनल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर लॉजिक सफिशिएंट नहीं है, इमोशंस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फियर कह सकती है कि रिस्क है, एक्साइटमेंट कह सकती है कि अपॉर्चुनिटी है, फ्रस्ट्रेशन कह सकती है कि अप्रोच चेंज करनी चाहिए। बुक सिखाती है कि कैसे लॉजिक और इमोशन को हार्मोनियसली यूज करें, हार्ट और माइंड दोनों को बैलेंस करना, इमोशनल हाईजैकिंग से बचना लेकिन इमोशनल विजडम को इग्नोर भी नहीं करना। ये डेलिकेट बैलेंस है। इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, रीफ्रेमिंग, ये सब टूल्स हैं इमोशनल स्टेट को मैनेज करने के लिए। हाई स्टेक सिचुएशंस में काम रहना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए एसेंशियल है। अडैप्टेबल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट मॉडर्न वर्ल्ड के लिए क्रूशल है। चेंज कांस्टेंट है और हमें कंटिन्यूअसली अडैप्ट करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट्स बदल रहे हैं, सोशल नॉर्म्स बदल रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करना जरूरी है। बुक में टेक्निक्स हैं कि कैसे मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें, अजम्पशंस को रेगुलरली चैलेंज करना, न्यू पर्सपेक्टिव्स एक्टिवली सीक करना, फीडबैक को वेलकम करना, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट करना। ये माइंडसेट शिफ्ट है। इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन स्ट्रैटेजीज का सेक्शन भी वैल्यूएबल है। ये मैनिपुलेशन के बारे में नहीं बल्कि एथिकल इन्फ्लुएंस के बारे में है। कैसे अपनी आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, कैसे अदर्स को कन्विंस करें विदाउट बीइंग मैनिपुलेटिव। चार्ल्डीनी के प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सुएजन यहाँ एप्लीकेबल है। रेसिप्रोसिटी, पहले गिव करो फिर आस्क करो। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के लिए ह्यूमन टेंडेंसी। सोशल प्रूफ, अदर्स क्या कर रहे हैं। अथॉरिटी, एक्सपर्टीज और क्रेडिबिलिटी। लाइकिंग, पीपल उन्हें लाइक करते हैं जो उन्हें लाइक हैं। स्केर्सिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी की परसेप्शन। सिस्टम्स थिंकिंग का एडवांस्ड एप्लीकेशन बहुत पावरफुल है। लेवरेज पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना, वो पॉइंट्स जहां स्मॉल चेंजेस बिग इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डोनेला मीडोज ने 12 लेवरेज पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं सिस्टम्स को चेंज करने के लिए। सबसे पावरफुल है पैराडाइम शिफ्ट, वर्ल्ड व्यू को चेंज करना। बिजनेस में लेवरेज पॉइंट्स हो सकते हैं की प्रोसेसेस, क्रिटिकल रिलेशनशिप्स या कोर बिलीफ्स। पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं डेली हैबिट्स, सोशल सर्कल्स या लिमिटिंग बिलीफ्स। स्ट्रेटेजिक थिंकर ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करता है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स मॉडर्न वर्ल्ड में एसेंशियल हैं। बुक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स देती है कि कैसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को नेविगेट करें, कैसे विन विन सॉल्यूशंस क्रिएट करें। ये जीरो सम गेम मेंटालिटी से कोलैबोरेटिव अप्रोच में शिफ्ट करने के बारे में है। हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल्स यहाँ रेलेवेंट हैं। सेपरेट पीपल फ्रॉम प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन इंटरेस्ट्स नॉट पोजिशंस, generate options for mutual gain, use objective criteria for decisions.
ये अप्रोच एडवर्सेरियल नेगोशिएशन से कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में शिफ्ट करती है। एक्टिव लिसनिंग भी क्रूशियल स्किल है। सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि जेन्युइनली समझना कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है। एम्पैथी डेवलप करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट करना, ये स्किल्स स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के फाउंडेशन हैं। लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सेक्शन पर्टिकुलरली इंस्पायरिंग है। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से लॉन्ग टर्म विजडम में शिफ्ट करना, ये इंस्टेंट रिजल्ट्स की वर्ल्ड में चैलेंजिंग है, लेकिन अल्टीमेटली रिवॉर्डिंग है। बुक में प्रैक्टिकल टूल्स हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करें। विजन सेटिंग का प्रोसेस सिस्टमैटिक है। करंट स्टेट को ऑनेस्टली असेस करना, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट को क्लियरली विजुलाइज करना, गैप को आइडेंटिफाई करना, माइलस्टोन्स क्रिएट करना, एक्शन प्लान्स बनाना और रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट करना। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सिनारियो प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फ्यूचर्स की पॉसिबिलिटी कंसिडर करना, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली केस, सभी के लिए प्रिपेयर रहना, कंटिजेंसी प्लान्स बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना। इम्प्लीमेंटेशन और मास्टरी का फाइनल सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है। बुक एम्फेसाइज करती है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, हर सेटबैक को फीडबैक की तरह ट्रीट करना। डेलिबरेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल है। रैंडम प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट नहीं होती, फोकस्ड चैलेंजिंग प्रैक्टिस चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, मिस्टेक्स से लर्निंग करना, एक्सपर्ट फीडबैक लेना, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इफेक्टिव है। हैबिट फॉर्मेशन भी क्रूशल है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को डेली हैबिट बनाना, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, इवनिंग रिव्यू, वीकली प्लानिंग, ये सब रूटीन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस कंपाउंड होकर बिग रिजल्ट्स देते हैं। बुक का कंक्लूजन बहुत पावरफुल है। ये रिमाइंड करता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। ये नेचुरल टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों के पास है और कुछ के पास नहीं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और राइट टेक्निक से कोई भी इसे मास्टर कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुक सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, केस स्टडीज और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एकेडमिक बुक नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल गाइड है। बुक की एक यूनिक फीचर ये है कि ये डिफरेंट डोमेन्स में एप्लीकेबल है। बिजनेस डिसीजंस हों, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हों, हेल्थ चॉइसेस हों या पर्सनल ग्रोथ, ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम करती हैं। ये वर्सेटैलिटी इसे पर्टिकुलरली वैल्यूएबल बनाती है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस, अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का हायर लेवल है। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आप कैसे थिंक करते हैं, तब आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेटा स्किल है जो सभी अदर स्किल्स को इन्हांस करती है। बुक में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी फैसिनेटिंग है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेम सिचुएशन को देखना, ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए एसेंशियल है। फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग से बाहर निकलना और न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना, मेंटल एजिलिटी डेवलप करना। एडवर्ड डी बोनो के 6 थिंकिंग हैट्स का अप्रोच यहाँ हेल्पफुल है। व्हाइट हैट, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन; रेड हैट, इमोशंस और फीलिंग्स; ब्लैक हैट, कॉशन एंड क्रिटिसिज्म; येलो हैट, ऑप्टिमिज्म एंड बेनिफिट्स; ग्रीन हैट, क्रिएटिविटी एंड ऑल्टरनेटिव्स; ब्लू हैट, प्रोसेस और कंट्रोल। डिफरेंट हैट्स वेयर करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स गेन कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी भी इंपॉर्टेंट थीम है। ये एक्सेप्ट करना कि आप रॉन्ग हो सकते हैं, कि आपको सब कुछ नहीं पता, ये वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। ये कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रोथ इनेबल करती है। सोक्रेटिस का फेमस कोट है, आई नो दैट आई नो नथिंग। यही है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का एसेंस। कॉन्फर्मेशन बायस से बचने के लिए इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी जरूरी है। एक्टिवली सीक करना कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस, अपनी बिलीव्स को चैलेंज करना, ओपन माइंड रखना। ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। बुक का ओवरऑल मैसेज ये है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। ये प्लास्टिक है, चेंजेबल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च ये प्रूव करती है कि ब्रेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडेप्टेशन केपेबल है। राइट टेक्निक्स और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये एम्पावरिंग मैसेज है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बेनिफिट्स सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में बेटर कम्युनिकेशन, हेल्थ डिसीजंस में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, हर एरिया में इंप्रूवमेंट होती है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है। बुक में कुछ वार्निंग साइंस भी हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप ऑटो पायलट मोड में हैं। रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज, इमोशनल हाईजैकिंग, टनल विजन, एनालिसिस पैरालिसिस, ये सब रेड फ्लैग्स हैं।
इन्हें रिकॉग्नाइज करना और कॉन्शियसली स्ट्रेटेजिक मोड में शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। डेली डिसीजन जर्नल मेंटेन करना, वीकली रिफ्लेक्शन सेशंस करना, मंथली गोल रिव्यू करना, एनुअल विजन सेटिंग करना। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स एंश्योर करती है। बुक के ऑथर्स ने एक्सटेंसिव रिसर्च की है। कॉग्निटिव साइंस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, सिस्टम्स थ्योरी, मल्टीपल डिसिप्लिन से इंसाइट्स इंटीग्रेट की हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बुक को पर्टिकुलरली रोबस्ट बनाती है। तो दोस्तों, ये था ट्रेन योर ब्रेन टू आउटस्मार्ट एनी सिचुएशन का कॉम्प्रिहेंसिव समरी। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इंप्लीमेंट करने के लिए है। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बेटर हैंडल करना चाहते हैं, तो ये बुक डेफिनेटली वर्थ रीडिंग है। रिमेंबर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक सुपर पावर है जो आप डेवलप कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और राइट माइंडसेट चाहिए। हर चैलेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, हर मिस्टेक को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखिए। मास्टरी टाइम लेती है, लेकिन जर्नी वर्थवाइल है। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे ऑर्डिनरी डिसीजन मेकर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिक थिंकर बने, कैसे अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को क्लैरिटी में ट्रांसफॉर्म करें। ये सिर्फ थिंकिंग स्किल्स नहीं है, ये लाइफ स्किल्स हैं जो आपको हर सिचुएशन में एडवांटेज देती हैं। सो गाइज, अगर आप रेडी हैं अपने ब्रेन को अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक वेपन बनाने के लिए, तो ये बुक आपका परफेक्ट कंपेनियन है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का ये जर्नी एक्साइटिंग है, चैलेंजिंग है और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेटिव है। Are you ready to outsmart any situation that life throws at you?